अगर आप अभी अपने बीएमएस के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रॉफ में हो एंड इफ यू आर स्लाइटली थिंकिंग अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन और डूइंग पीजी आफ्टर योर बीएमएस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एआईपीजीईटी ही एक ऐसा एग्जाम होता है जिससे आप लोग बीएमएस के बाद में एमडी या फिर एमएस कर सकते हैं एंड अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे की डिग्रीज को कंप्लीट कर सकते हैं। एमडी एमएस करने के बाद में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड ऑफ कोर्स आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, एक स्पेसिफिक फील्ड में मास्टरी कर रहे हो, वो आपको आगे चल के बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। स्कोरिंग गुड इन AIPGET determines whether you will be getting your dream MD or MS branch or not. In this video, I'll be explaining what AIPGET is, which PG subjects you can choose, when to start the prep, and a structured plan to crack it. AIPGET stands for All India Ayush Postgraduate Entrance Test. There are many fields in which you can pursue your MD or MS. Subjects like काय चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, रचना शारीर, क्रिया शारीर, द्रव्य गुण, रस शास्त्र, भेषज कल्पना, अगत तंत्र, स्वस्थ व्रत, रोग निदान, संहिता अध्ययन, संहिता सिद्धांत एंड मेनी मोर। जो भी ब्रांच का सिलेक्शन होता है इट शुड डिपेंड कम्प्लीटली ऑन योर इंटरेस्ट एंड आपको क्लिनिकल फील्ड चूज करनी या फिर नॉन क्लिनिकल फील्ड चूज करनी है। AIPGET एग्जाम आप लोग अपना BMS का 5.5 ईयर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद दे सकते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू फर्स्टली कंप्लीट योर इंटर्नशिप। सो एक वो कट ऑफ डेट देते हैं, उससे पहले पहले आपकी 12 मंथ्स की जो इंटर्नशिप होती है वो कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद ही आप लोग एलिजिबल होंगे AIPGET एग्जाम के लिए। सो ये जो एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, CBT मोड में एग्जाम होता है। यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं इन 120 मिनट्स एंड 480 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें आपको +4 मार्क्स मिलते हैं फॉर द पॉजिटिव आंसर्स एंड -1 होता है फॉर द नेगेटिव आंसर्स। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हमारा ये एग्जाम हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। सो मीडियम की बात करें सो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम्स आर अवेलेबल फॉर दिस एग्जाम। सो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप वो लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। Now the important question that arises is when should you actually start the AIPGET prep? ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द सब्जेक्ट्स और द सिलेबस ऑफ द AIPGET एग्जाम। सो यहाँ पर आपका सिलेबस में मेजरली सारी संहिताज आती हैं। लाइक यू हैव अलग अलग तरीके से इस सिलेबस को बताया जा सकता है, बट एक होता है आपका मेजर संहिताज, माइनर संहिताज एंड देन मॉडर्न एंड अदर सब्जेक्ट्स आते हैं। बट अगर मैं बताऊं तो टोटल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रॉफ का जो पूरा ही सिलेबस होता है वो आपका PG एग्जाम में आता है। नाउ हम उसको डिवाइड कर देते हैं मेजर संहिताज, माइनर संहिता। कुछ मेजर संहिताज होती है बृहत्रयी, लघुत्रयी, तो इसमें कुछ मेजर संहिताज होती है, कुछ माइनर संहिताज होती है एंड जो रेस्ट मॉडर्न का पार्ट हो जाता है एंड अदर सब्जेक्ट्स वो आते हैं सिलेबस में। मेजर संहिताज में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदय आती है। फर्स्ट प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ में आपको पूरी चरक संहिता पढ़ाई जाती है, थर्ड प्रॉफ में आपको सुश्रुत संहिता भी पढ़ाई जाती है एंड फर्स्ट प्रॉफ में आपको अष्टांग हृदय पढ़ाई जाती है। सो अगर आप लोग अपना फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रॉफ भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी साइड बाय साइड AIPGET की प्रेप भी चल ही रही है। इट्स जस्ट दैट कि हम जब UG एग्जाम की प्रेप करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड प्रेप करनी होती है, वाइल फॉर द PG प्रेप यू हैव टू फोकस ऑन द MCQ प्रैक्टिस एंड बार बार जो है छोटे छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं, जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद हमें पता लगते हैं, दैट यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग फर्स्ट प्रॉफ में तो बिल्कुल भी अपनी प्रेप स्टार्ट ना करें। सेकेंड प्रॉफ में भी अगर आप चाहते हैं, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट एंड इफ यू वांट टू बी कंसिस्टेंट और आपको स्टार्टिंग से ही प्रेप स्टार्ट करनी है, इफ you are really serious about PG then you can start from the second prof। मैंने personally prep start नहीं करी थी। I was more concentrated on the second prof syllabus itself because I know that second prof का syllabus बहुत बड़ा major portion जो है, major chunk comprise करता है of the PG syllabus। So मैंने ट्राई किया कि मैं एक बार सेकेंड प्रॉफ के ही सिलेबस को अच्छे से करूं। सो आई डिड नॉट एक्चुअली स्टार्ट फॉर द PG prep in that year in my second prof। in third prof it's the high time। अगर आपको genuinely if you want to secure good rank in PG and a good college and a good branch, so I would suggest you to at least start your prep in your third prof or in your final year।
सो थर्ड प्रॉफ में आपको टोटल 18 मंथ्स मिल रहे हैं, आई गेस, विच इज़ अ रियली गुड टाइम इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रेप. सेकंड प्रॉफ में आई वुड रिकमेंड यू टू अगेन फोकस ऑन योर सेकंड प्रॉफ का सिलेबस ओनली. उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, बिकॉज यू नो द्रव्य गुण है, रस शास्त्र है, रोग निदान है. अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कवर कर लिया एंड ऑफ कोर्स संहिता, देन आपका मेजर चंक कवर हो जाता है. सो try and focus on second prof syllabus only, and from the third prof you can take a coaching or join a coaching, like online भी हो सकती है, offline भी हो सकती है, and then you can start your prep. फिर जो इंटर्नशिप वाला पीरियड होता है 12 मंथ्स का, यू हैव टू सिंसियरली स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड एकदम सोली जो है आपको सिर्फ पीजी की प्रेप ही करनी है उस टाइम में. सो या अगर मुझसे इन शॉर्ट पूछा जाए कि कब प्रेप स्टार्ट करनी चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट इन योर थर्ड प्रॉफ और योर फाइनल ईयर. इफ आई टॉक अबाउट कोचिंग, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग्स आर अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया. दोनों कोचिंग्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. यू कैन चूज विच एवर कोचिंग यू वॉन्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर बजट, योर लर्निंग स्टाइल. आप कौन सी कोचिंग में एक्चुअली में कंफर्टेबल फील करते हो, जहां पर टेस्ट उनके शेड्यूल वाइज प्रॉपर शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में टेस्ट हो, एंड चूज अ कोचिंग वेयर यू कैन गेट अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट. नाउ द लास्ट पार्ट इज द स्ट्रक्चर्ड प्लान टू क्रैक योर पीजी एग्जाम. फर्स्ट इज सिलेबस मैपिंग. यू शुड नो कि आपका सिलेबस क्या क्या है. एकदम बुक उठाते ही हमें सब कुछ चीजें नहीं पढ़नी है, बिकॉज दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिटेन एवरीथिंग. दैट इज वाई आई टोल्ड यू टू ज्वाइन अ कोचिंग, बिकॉज द टीचर्स ओवर देयर विल टेल यू which topic is high weightage and low weightage. एक बार आपने पूरा सिलेबस देख लिया, now you have to divide them month wise. अपना जो फेज प्रिपरेशन है उसको प्रॉपरली डिसाइड करो कि कितने मंथ्स यू आर एक्चुअली गेटिंग, एंड उन मंथ्स को डिवाइड करो कितने मंथ्स में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. देन पुट सम टाइम फॉर रिविजन एज वेल, एंड कुछ लास्ट टाइम असाइन करो फॉर योर कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ओनली. एटलीस्ट ट्राई करो कि मल्टीपल रिविजन अपने एग्जाम से पहले कर लो. एट लास्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इट्स नॉट अबाउट वेन यू आर स्टार्टिंग. अगर आप लोग अपने इंटर्नशिप में हैं, अगर आपने अभी तक भी प्रेप स्टार्ट नहीं करी है, देन डोंट फील डीमोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, और डोंट फील डीमोटिवेटेड बाय थिंकिंग कि किसी ने फर्स्ट प्रॉफ से ही प्रेप स्टार्ट कर दी होगी. इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. अगर आप अभी से भी अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सिक्योर अ गुड रैंक. देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको और भी कोई डाउट्स है, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई वुड लव टू क्लियर देम ऑल. टेक केयर. बाय गाइज.